लास्ट में हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट की। तो इसके बाद जो प्रेसिडेंट वाला चैप्टर है हमारा खत्म हो जाएगा। तो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या पोजीशन है। तो हमारे इंडिया के अंदर कौन सी गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो हमारे यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। तो रियल एग्जीक्यूटिव कौन है फिर? तो रियल एग्जीक्यूटिव है हमारे यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। इट मीन्स कि हमारे यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो जितने भी काम कर रहे हैं, जितने भी अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं या पावर्स को एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो किसकी एडवाइस से एक्सरसाइज कर रहे हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, राइट। तो रियल जो एग्जीक्यूटिव है वो कौन है? वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो हमारे जो प्रेसिडेंट है वो अपने जितने भी पावर्स या फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं, उनको एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो किसकी एडवाइस पे एक्सरसाइज कर रहे हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, राइट। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी है उन्होंने हमारे प्रेसिडेंट की ट्रू पोजीशन को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। किस तरह से? अब बी आर अम्बेडकर जी क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे जो हेड है इंडियन यूनियन का वो क्या है? वो फंक्शनरी हेड है। जो हमारे प्रेसिडेंट है वो क्या है? वो इंडियन यूनियन के फंक्शनरी हेड है। ऐसा हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनको एक प्लेस दे रखी है। हमारे जो प्रेसिडेंट है उनको एक प्लेस दे रखी है कि जो प्रेसिडेंट है वो इंडियन यूनियन के फंक्शनरी हेड है। मीन्स कि जो टाइटल है वो किससे मिलता जुलता है? हमारा टाइटल यूएस के प्रेसिडेंट से मिलता जुलता है, क्योंकि जो यूएस के प्रेसिडेंट है वो फंक्शनरी हेड होते हैं। तो टाइटल यूएस के प्रेसिडेंट के साथ मिलता जुलता है। लेकिन हम अगर आइडेंटिटी को एक साइड पे रखकर बात करें तो दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। इंडियन और यूएस के प्रेसिडेंट के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो यूएस है, यूएस के अंदर कौन सी फॉर्म है गवर्नमेंट की? यूएस में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है अमेरिका का, वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेशन के चीफ हेड होते हैं, राइट। यूएस के अंदर जो प्रेसिडेंट होते हैं वो एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेशन के चीफ हेड होते हैं। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम प्रेसिडेंट की पोजीशन को किसी के साथ कंपेयर करना है या पोजीशन देखनी है कि किसके साथ पोजीशन मिलती जुलती है, तो हमारे जो इंडियन प्रेसिडेंट की पोजीशन है वो इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन के किंग के साथ मिलती जुलती है। जो ब्रिटेन का मोनार्क है, मोनार्क से मिलती जुलती पोजीशन है हमारे प्रेसिडेंट की, राइट। तो हमारे प्रेसिडेंट जितने भी काम कर रहे हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे ही काम कर रहे हैं, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, राइट। अब यहाँ पे यूएस के अंदर भी जो मोनार्क होता है, मोनार्क हेड ऑफ द स्टेट होता है बट एग्जीक्यूटिव का हेड नहीं होता। वो अपने नेशन को रिप्रेजेंट करता है बट नेशन पे रूल नहीं कर रहा होता। यूके के अंदर जो मोनार्क है, जो किंग है, किंग हेड ऑफ द स्टेट है लेकिन एग्जीक्यूटिव का हेड नहीं है। जो किंग है वो अपने नेशन को रिप्रेजेंट करता है, ब्रिटेन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन उस पर रूल नहीं कर रहा। वो एक सिंबल है, सिंबल ऑफ द नेशन है, राइट। तो एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी जो प्लेस है वो कौन सी प्लेस है? एक सेरिमोनियल प्लेस है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, राइट। तो जनरली वहाँ पे भी जो मोनार्क है, जो किंग है, वो मिनिस्टर्स की एडवाइस पे ही काम कर रहा है। यूके के अंदर जो किंग है वो अपनी मिनिस्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग ही काम करता है, राइट। तो अब वहाँ पे जो किंग है वो ना तो मिनिस्टर्स के अगेंस्ट कोई डिसीजन ले सकता है, उनके अगेंस्ट कोई भी काम कर सकता है, ना ही उनकी एडवाइस के बिना काम कर सकता है। ना तो एडवाइस के उल्टा काम कर सकता है और ना ही एडवाइस के बिना काम कर सकता है। दूसरी तरफ अगर हम यूएस के प्रेसिडेंट की बात करें तो जो यूएस का प्रेसिडेंट है वो सेक्रेटरी को किसी भी टाइम पे डिसमिस कर सकता है। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस कैन डिसमिस एनी सेक्रेटरी एट एनी टाइम। किसी भी सेक्रेटरी को किसी भी टाइम पे डिसमिस कर सकता है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है, इंडिया के जो प्रेसिडेंट है, उनके पास ऐसी कोई भी पावर नहीं है। पार्लियामेंट में जब तक मिनिस्टर्स मेजोरिटी में है, जब तक उनको मेजोरिटी का कॉन्फिडेंस मिल रहा है, तब तक जो प्रेसिडेंट है वो मिनिस्टर्स को डिसमिस नहीं कर सकते, राइट। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है प्रेसिडेंट की वो डिस्क्राइब करी गई है 3 आर्टिकल्स में। कौन कौन से हैं? आर्टिकल 53, आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75। तीनों के तीनों जो आर्टिकल है
इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, आर्टिकल 53, 74, 75। 53 क्या कहता है? द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम हर ईदर डायरेक्टली or through officers subordinate to him her in accordance with this constitution। आर्टिकल 53 क्या कहता है कि यूनियन की जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो प्रेसिडेंट के पास है, डायरेक्टली अपनी पावर्स को वो एक्सरसाइज कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। अब 53 आर्टिकल हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि प्रेसिडेंट के पास तो बहुत सारी पावर्स है, ये तो पूरी की पूरी एग्जीक्यूटिव पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन इसी आर्टिकल पे चेक्स एंड बैलेंस लगाए गए हैं थ्रू आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 क्या कहता है? देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल इन एक्सरसाइज ऑफ हिज हर फंक्शंस एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। 74 क्या कहता है कि जो प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट अपने फंक्शंस को एक्सरसाइज कर रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, तो उनकी एड एंड एडवाइस से प्रेसिडेंट जो है वो सारे के सारे काम करते हैं। तो उनकी एडवाइस के अकॉर्डिंग ही सारे फंक्शंस अपने प्रेसिडेंट परफॉर्म कर रहे हैं आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग। तो 74 में जो प्रेसिडेंट है, यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि प्रेसिडेंट के पास कोई भी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। प्रेसिडेंट जितने भी काम कर रहे हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस से ही सारे काम कर रहे हैं अंडर आर्टिकल 74। अब यहाँ पे फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को स्ट्रॉन्ग बना दिया, अभी सारे के सारे काम किसकी एड एंड एडवाइस पे हो रहे हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पे हो रहे हैं। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे भी चेक्स एंड बैलेंस लगाए हैं अंडर आर्टिकल 75। 75 क्या कहता है? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी कलेक्टिवली लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लोकसभा के लिए आंसरेबल है। जो भी वो काम कर रहे हैं तो उसके लिए लोकसभा में उनको जवाब देना पड़ता है, जो भी वो एडवाइस प्रेसिडेंट को दे रहे हैं, राइट। तो इंडिपेंडेंटली कोई भी काम नहीं कर रहा, राइट। प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 53 में प्रेसिडेंट को पावर्स दे रखी है कि जो प्रेसिडेंट है वो अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं डायरेक्टली अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन 74 क्या कहता है कि जो प्रेसिडेंट अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से ही काम करेंगे हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। 75 क्या कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो भी लोकसभा के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, आगे जो वो काम कर रहे हैं उसके लिए लोकसभा में उनको भी जवाब देना पड़ता है, राइट। 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 में, जब इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी। तो उस टाइम पे जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था उसमें ये बात बोली गई थी कि जो प्रेसिडेंट है वो बाउंड है बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। जो प्रेसिडेंट है वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, वो बाउंड डाउन है कि उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस को मानना ही पड़ेगा। लेकिन उसके बाद 44th अमेंडमेंट एक्ट आया 1978 में, जब पार्टी चेंज हुई, गवर्नमेंट चेंज हुई। यहाँ पे आती है जनता पार्टी हेडेड बाय मोरारजी देसाई। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट को अथॉरिटी दी गई। यहाँ पे बोला गया कि जो प्रेसिडेंट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पे तो काम करेंगे, लेकिन उनकी एडवाइस जो वो दे रहे हैं उसको रिकॉन्सिडर करने के लिए भेज सकते हैं। जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कोई एडवाइस दी, जनरली जो भी एडवाइस दी, अगर प्रेसिडेंट को लग रहा है कि सही नहीं है तो उसको रिकॉन्सिडर करने के लिए वापस भेज सकते हैं। हाँ, लेकिन रिकॉन्सिडरेशन के बाद अगर सेम एडवाइस फिर से दे रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो फिर उसके बाद जो है वो एडवाइस उसको मानना बाइंडिंग हो जाता है प्रेसिडेंट के लिए। लेकिन एक मौका यहाँ पे दिया जाता है कि जो भी मैटर है प्रेसिडेंट के सामने आया है तो प्रेसिडेंट उनको रिकॉन्सिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं, राइट। लेकिन रिकॉन्सिडरेशन के बाद जब वापस प्रेसिडेंट के बाद पास मैटर आता है फिर वो बाइंडिंग है उस पर अपनी एडवाइस देने के लिए, राइट। अब इसी से रिलेटेड एक केस आया था अक्टूबर 1997 में। तो उस टाइम पे हमारे प्रेसिडेंट थे KR नारायण। तो उस टाइम पे कैबिनेट ने रिकमेंड किया इनको कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगाना है।
अंडर आर्टिकल 356 उत्तर प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए रिकमेंड किया। लेकिन यहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे इन्होंने रिकॉन्सिडरेशन के लिए कैबिनेट के पास वापस भेज दिया मैटर। लेकिन जब रिकॉन्सिडरेशन के लिए भेजा तो उसके बाद वो जो मैटर था वहीं पे ख़त्म हो गया रिकॉन्सिडरेशन के टाइम पे। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये जो रिकॉन्सिडरेशन का मैटर इन्होंने ऐड किया था यहाँ पे ये फ्रूटफुल भी रहा, वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाया गया उत्तर प्रदेश में, राइट। तो उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की गवर्नमेंट थी वो एज इट इज़ रही। लेकिन उसके बाद फिर से सितंबर 1998 के अंदर, उस टाइम पे भी प्रेसिडेंट सेम ही थे, KR नारायण जी थे। तो उनको उस टाइम पे जो कैबिनेट थी उन्होंने रिकमेंड किया बिहार के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए। वहाँ पे सेम प्रेसिडेंट ने क्या किया, रिकॉन्सिडरेशन के लिए मैटर को वापस भेज दिया। लेकिन कुछ महीनों के बाद कैबिनेट ने फिर से सेम ही एडवाइस दी कि नहीं, बिहार के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए। लेकिन वहाँ पे फिर प्रेसिडेंट जो थे वो बाउंड हो गए, तो वहाँ पे फिर बिहार के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया था फरवरी 1999 में, राइट। तो यूपी की एग्जाम्पल है, यहाँ पे रिकॉन्सिडरेशन के लिए वापस भेजा तो वो मैटर वहीं पे ख़त्म हो गया। तो प्रेसिडेंट रूल यूपी में नहीं लगाया गया था 1997 में। लेकिन 1998 में जब बिहार के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगाने की रिकमेंडेशन थी, उसको रिकॉन्सिडरेशन के लिए भेजा, तो वहाँ पे उन्होंने फिर से री एडवाइस सेम ही कर दिया बिहार के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए, और बाद में प्रेसिडेंट रूल लगाया भी गया, राइट। अब प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट के पास कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नहीं होती। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेसिडेंट की कोई भी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। लेकिन हाँ, सिचुएशनल डिस्क्रिशन प्रेसिडेंट के पास होती है। लेकिन कई सिचुएशनल डिस्क्रिशन मीन्स कि कई बार सिचुएशन ही ऐसी हो जाती है कि जो प्रेसिडेंट है वो अपनी मर्जी से अपने काम कर लेते हैं, अपने फंक्शंस परफॉर्म कर लेते हैं विदाउट द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स, राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कहीं पे नहीं है कि जो प्रेसिडेंट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के बिना काम करेंगे। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि जब जो प्रेसिडेंट है वो मिनिस्टर्स की एडवाइस के बिना भी जो फंक्शंस है वो कर लेते हैं, जो अपने काम है वो कर लेते हैं, फैसला दे देते हैं, डिसीजन दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ सिचुएशंस दे रखी है, जैसे कि अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर व्हेन नो पार्टी हैज अ क्लियर मेजॉरिटी इन द लोकसभा। लोकसभा में कोई भी पार्टी क्लियर मेजॉरिटी में नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट को ऐसा लग रहा है कि कोई एक पार्टी ऐसी है जो किसी के साथ कोलिशन में आकर प्राइम जो है पार्टी बना सकती है। तो उस केस में जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकते हैं विदाउट द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स। क्योंकि अब वैसे तो कोई भी पार्टी क्लियर मेजॉरिटी में नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट को लग रहा है कि अगर मैं एक पर्टिकुलर पार्टी को जो पार्टी का जो हेड है उसको प्राइम मिनिस्टर बना दूं तो वो कोलिशन के साथ सरकार बना सकती है। तो उस केस में प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने की जो पावर है प्रेसिडेंट के पास होती है विदाउट द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स। या फिर जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है उसकी किसी वजह से डेथ हो जाती है, सडनली डेथ हो जाती है, लेकिन कोई भी सक्सेसर नहीं है आगे, तो उस केस में भी जो प्राइम मिनिस्टर है उसको अपॉइंट करने की पावर होती है प्रेसिडेंट के पास विदाउट द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स। नेक्स्ट है डिसमिसल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स व्हेन इट कैन नॉट प्रूव द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा। अब लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया है तो उस केस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिसमिस कर सकते हैं प्रेसिडेंट विदाउट द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स। या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, जो पार्टी थी मेजॉरिटी पार्टी थी उसकी जो मेजॉरिटी है वही ख़त्म हो गई है, तो उस केस में लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिसमिस कर सकते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होने पे। और जब मेजॉरिटी पार्टी है उन्हीं का कॉन्फिडेंस नहीं रहता तो लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकते हैं विदाउट द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट। तो इसके साथ ही हमारा जो प्रेसिडेंट वाला चैप्टर है वो खत्म हो जाता है।